ये रिकॉर्डिंग मेरे को दी हुई है, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई सवाल है तो, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ, क्लेशाग्नि हो गई हमारी, ठीक है। चलिए फिर मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा प्रभु एक्सप्लेन करेंगे चैतन्य महाप्रभु ने कैसे बोला था, वो थोड़ा समझे नहीं, त्रिनाद थोड़ा सुनी एक्सप्लेन हो चैनाद, सकता? चैतन्य महाप्रभु का जो रास्ता है, जो चैतन्य महाप्रभु ने इस शिक्षाष्टकम में हमें मिलता है, त्रिनाद अपि सुनिचे न तरूरी वसहिष्णुना अमानी मान देना कीर्तनीय सदा, यानी कि अपने आप को जो है बहुत नम्र बना के चलना, अपने आप को जो है, यानी कि अकड़ नहीं, बगैर अकड़ के, ठीक है ना। विनम्र का मतलब है बगैर अकड़ के, ठीक है। तो ना हो, लचक हो, अपने अंदर लचीलापन हो, और उसके बाद तरुण व सहिष्णुना, और सहना, कैसे सहना, जैसे पेड़ सहती है, दुख तकलीफ सब कुछ सहती है ना पेड़, तो उस तरीके से हमें भी जो है हमारे जिंदगी में आने वाले जो मुश्किलात हैं उनको सहना, उनका सामना करना, उनको करते हुए आगे चल, और अमान न मान देना, और दूसरों को जो है हमेशा उनको मान देना, उनको इज्जत बख्शना। भले ही आपको कोई इज्जत बख्शा हो, नाम बख्शा हो, मगर आप दूसरों को उनके रुतबे के मुताबिक इज्जत बख्शे, ये इसकी बारीकी है, उसके रुतबे के मुताबिक। সকলের সম্মান করিতে শপথি देहोनाथ যথा যথ, यानी जिसका जितना बनता है उसके हैसियत के मुताबिक, उसके रुतबे, उसकी औकात के मुताबिक उसको जो है उतनी इज्जत बख्शते हुए। तीन चीजें, खुद जो है अकड़ के ना चलना, अपने आप जो है विनम्र रहना, ठीक है। विनम्र का मतलब ये एक दिल में होने वाली एक जज्बात है। विनम्र का मतलब ये नहीं सर झुका के चलना। विनम्र का हरगिज ये मतलब नहीं, कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि विनम्र का मतलब है हे प्रभु जी हरे कृष्णा, ये चापलूस होते हैं, ठीक है। चापलूसी की बात नहीं हो रही। विनम्रता जो है कि ये है कि अपने आप को जो है बहुत ज्यादा फन्ने खाना समझना, ज्यादा अकड़ के ना चलना, ऐंठना नहीं, ठीक है। तो ये फिर दूसरा है सादगी भी सादगी भी इसको बोल सादगी भी सकते होगी हैं। उसके अंदर, हाँ उसके सादगी पसंद होगा, सादगी पसंद होगा, वो भी है, वो उसका एक पहलू है, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है, जुड़ी हुई है चीजें। दूसरा है दूसरा है सहना, ठीक है ना। आने वाली जो है मुश्किलात है, आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना, मगर बगैर परेशान हुए, और उनको कैसे सहना, जैसे पेड़ सहता है, पेड़ कुछ कर नहीं सकता तो सहता है, ठीक है, सहे उसको, ये समझ। क्यों सहना, क्योंकि उसे बखूबी पता होगा ये मैंने ही किया होगा जिस वजह से मैं भुगत रहा हूं, मेरा ही मतलब बोया हुआ है जो मैं अभी काट रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इसलिए, ऐसा नहीं कि किसी और ने किया है, मैंने किया इसलिए मैं भुगत रहा हूं, ठीक है ना। बचपन में है, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने तरफ बिल्कुल लापरवाही बरती, अपना ध्यान नहीं रखा, तो बुढ़ापे में मुझे ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी बनस्बत उनके जो जो बचपन में तंदुरुस्त थे। तो ऐसे छोटी चीज, तो ऐसे अपने आप को सहना, भक्ति में आने वाली जो रुकावटें हैं उनको सहना, ठीक है। और तीसरा अमान ही न मान देना, कि भले ही कोई आपको इज्जत बख्शे ना बख्शे, मगर आप हर किसी को उसके रुतबे के मुताबिक, उसके मर्तबे के मुताबिक, उसके हैसियत के मुताबिक उसको इज्जत बख्शे। ये तीन करते हुए आप भगवान का नाम लें, ये तीनों करते हुए भगवान का नाम लें, हरे कृष्ण महामंत्र करें, यानी कि ये तीन करें, और जब ये नहीं कर रहे हैं तब भगवान का नाम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यानी कि 24 घंटे दिन का जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो तब जो है आपको यकीनन आप जो है इसमें, इस रास्ते में कामयाब होंगे। और उसकी पहली किश्त क्या होगी, आपके अंदर से सारे पापों का नामो निशान मिट जाएगा। शुरू में ये कम होना शुरू होगा, जैसे पंखे की बात हुई, और धीरे 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 खत्म हो जाएगा। 2-3 लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं देखता हूँ किसने हाथ खड़ा किया, मैंने पहले भी देखा था। एक ये गौरनीताई जी, गौरनीताई जो है, फरमाइए। और लोगों ने भी हाथ खड़ा किया था, बट एनीवे जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। आ रही है आवाज? प्रभु ये जो बंद किताब से सवाल है, भगवान चैतन्य का आलमी सिद्धांत, तो ये हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है। हाँ हाँ, सिद्धांत ये है, और उसके पीछे ये तीन जी, उसमें ये तीन अवामिल भी शामिल है, मतलब जी।
आंसर नहीं है वो, बट अभी जो हम बात करें आंसर उतना ही है जितना आपने कहा। जी प्रभु। और प्रभु दो लोगों एक ने, और ये जी जो जी फरमाइए। ये जो आप अभी बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर हम सोचे कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये हमारे कर्म, पिछले कर्म या इस कर्म की वजह से हो रहा है, ये हाँ, तो सोचते हुए अगर हम अगर आप ये सोचेंगे, ये सोचते हुए आगे चलेंगे, तो फिर आप कर्म कांड नहीं करेंगे। कर्म कांड का मतलब ये होता है कि मैंने ये किया है मगर मैं भुगतूंगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा। कर्म कांड का मतलब होता है, जैसे होता है ना रिश्वतखोर होते हैं, जैसे खाइन लोग होते हैं, जो वो खाते जरूर है मगर वो ये नहीं चाहते कि वो पकड़े जाए, और पकड़े जाए तो किसी और को रिश्वत देके निकल जाए। तो कर्म कांड का मतलब यही होता है। जैसे मान लीजिए जैसे आप लोग सुनते होंगे कई बार होता है ना, किसी का मंगल भारी है, किसी का शनि भारी है, किसी के पीछे राहु लगा हुआ है, तो ये सब है। तो भाई तुम्हारे जी क्यों पीछे लगा हुआ है? तो रिश्तेदार लगता है तुम्हारा। तुम्हारे पीछे इसलिए लगा हुआ है, तुम्हारी हरकत, तुम्हारे अपनी करतूत देखो ना, कारकर्दगी देखो अपनी। तो वो आपके पिछले जन्म में पता नहीं क्या आप झक मार के आए हो जिस वजह से आपके पीछे लगा है ना, तो वो इसलिए लगा है। तो अब आप क्या चाह रहे हो कि जो पिछले जन्म में मैंने किया है वो मैं भुगतू भी नहीं, तो उसका तरीका क्या है? ऐसे निकल जाओ, उसको उसको रिश्वत देके। बिल्कुल वैसे ही है कि काम करने की वजह से मेरी 6 महीने जो है मेरी बामुशक्कत कैद होनी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने फलाने को पैसे खिला दिए, तो जी जी मेरी कैद माफ हो गई। ये यहां हो सकता है, तो भगवान की अदालत में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपने जिसको पैसे खिलाए हैं, रिश्वत दी है, अगर वो रिश्वत पकड़ी जाए देते हुए, अब 6 के साथ 6 महीने और लगेंगे। उसी तरीके से जो कर्मकांड जब आप करते हैं तो आप इससे तो छूट जाएंगे, जो आपका ये वाला जो पाप का फल था, मगर वो जो आपने करा है वो अपने आप में बहुत बड़ा कर्म है। अब उससे जान छुड़ाना अगली बार। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये रहा, ये मान लीजिए ये मेरे पास एक कागज का पुर्जा है, ठीक है ना। इसको काटने के लिए मुझे क्या चाहिए? गौरनीताई माता जी। कैंची। हाँ, ओके। कैंची चाहिए तुम। क्या चीज चाहिए? सवाल तो माता जी ने पूछा था, जवाब प्रभु दे रहे हैं, ठीक है कोई नहीं। तो क्या, हाँ ठीक है, तो क्या चीज चाहिए? साथ में ठीक हो गया, क्या चीज चाहिए? अब ये तो काट दिया आपने, कट गए, कागज फारिग हो गया, अब कैंची रह गई है। अब कैंची को काटने के लिए क्या लाओगे? बताओ। प्रभु हथौड़ा वगैरह। हाँ हाँ, कैंची को लाने के लिए आड़ी लाओगे, आड़ी, आड़ी से कैंची काटोगे। अब आड़ी रह गई, अब आड़ी को काटोगे किससे? उसको और बड़ा कुछ लाना पड़ेगा, फिर उसको काटने के लिए हीरा लाना पड़ेगा। हीरा लाने के लिए समझ आ रही बात? आप शुरुआत कहां से हुई थी? कागज से। यही निपट जाता, इसी को यही रफा दफा कर सकते थे आप, बर्दाश्त करके झेल के आप इसको यही रफा दफा कर सकते थे, मगर आप बाज नहीं आए आदतों से, और आप कैची ले आए, तो लो लाओ, फिर जाओ जाओ, फिर इसे कहते कर्मकांड। वो जो कर्म कांड आप कर रहे होते हो ना, वो पंडित बताता नहीं है बदमाश कि ये जो काट रहे हो इसको काटना पड़ेगा आगे। क्यों? क्योंकि वही तो उसकी कमाई है। पहले कागज कटवाने आओगे, फिर कैंची कटवाने आओगे, फिर आड़ी कटवाने आओगे। आओगे किसके पास? उसी के पास आओगे ना। ये आपकी कभी जान नहीं छूटेगी। इसलिए उसका तरीका ये है, ईमानदारी से कागज पे निकल जाने दो बात को। ठीक है, मूलचंद जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ पर जैसे आपने बताया कि पिछले जन्म के जो कार्मिक रिएक्शन है वो भोग रहे हैं, जो इस जन्म के कार्मिक इस जन्म के रिएक्शन भी हो होंगे सकते वो हैं, अच्छा दोनों वैसे हो वो सकते हैं। अभी होंगे, करंट होंगे। अच्छा कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, जिनको टाइम लगेगा। ठीक है ना, टाइम लगता है ना हर चीज को। वो गालिब का शेर है ना, प्रभु। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। किसी की जब आह लगती है हमें, उसको असर होने में पूरी उम्र भी तबाह हो सकती है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो ये सो द आइडिया इज दिस कि आप बच नहीं सकते।
कोई अभी अभी आपने बचपन में कुछ, अब भाई आप मान लो आप बचपन में स्कूल से जो है भाग जाते थे बीच में से, घर वालों को पता ही नहीं, और पिक्चर देखने निकल जाते थे वहां से दोस्तों के साथ जो है, क्या कहते हैं, लफंगों के साथ जो है निकल जाते थे। तो किसी को अभी तो नहीं पता लग रहा, बाद में पता चलेगा जब कोई नौकरी का इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। तो वो आपने करा कब था? करा आज से 6-7 साल पहले करा था, जो आप भुगत रहे। हर किसी को पिछले जन्म की जरूरत नहीं है, इस जन्म में भी बहुत काम हो सकते हैं। और कई ऐसे काम हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को आपने धोखा दिया, ठीक है ना, धोखा देके आप तो निकल गए, आप तो बहुत मजे से घूम रहे हैं, और आप सोच रहे हैं देखो जी मैं तो बच गया। अब ये बच गए हैं, अगले जन्म में जो है वही आपको मिलेगा, अब उसकी बारी होगी आपको डबल धोखा देने की। तो उस तरीके से, तो इस तरह से होता है, तो बचता कोई नहीं है। ठीक है, ओके, बहुत सारे हाथ खड़े हो गए हैं, तो ठीक है, सवाल जवाब पे ही खत्म कर देंगे आज। साधु सेवा प्रभु, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आदित्य प्रभु के पास। साधु सेवा प्रभु, फूलचंद प्रभु अपना हाथ नीचे कर हरे लीजिए। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, प्रभु जी, अमानी ना मान देना कीर्तन है, तो अमानी ना मान का मतलब सिर्फ भक्तों के लिए लागू होता है या सबके लिए, सब ये लिखा ही जनरल? नहीं, यहाँ लिखा ही नहीं भक्तों के लिए, सबके लिए। ऐसा थोड़ी है कि क्या कहते हैं, जो जिसको मैं भक्त समझता हूँ, वैसे भी हमारे यहाँ भक्त कैसे टूटे फूटे ही है ना सारे। हम अगर हमारी बात करें, हम कैसे भक्त है, टूटे फूटे से तो है, हम कौन से मतलब आसमान से उतरी हुई चीज है। तो बस फिर ऐसे ही है। तो फिर ऐसे ही, तो अमान ही न मान, तभी मैंने बोला ना, हर किसी को उसके रुतबे, उसके मर्तबे का ख्याल करते हुए जो है उसको सम्मान देना। जैसे छोटी छोटी चीज, दुकानदार दुकानदार का को इज्जत देने का क्या मतलब है? उसको पैसे देना, ठीक है ना। दुकान से जी, सामान जी, आपने जो सौदा खरीदा और आंखें दिखा के आ गए, खबरदार। तो ये जी, आपने जी। उसकी इज्जत नहीं दी। जैसे चींटी है, उसको इज्जत देने का क्या मतलब है? उसको रौंदना नहीं, तो जी चींटी है प्रभु, तो रौंद दिया उसको, तो ये नहीं। जी चींटी है, आपका क्या बिगाड़ रही, जाने दो उसको। तो इस तरह से हर चीज का है। जैसे आप किसी पार्क में बैठे, कई बार लोग पार्क में बैठे बैठे घास तोड़ते रहते हैं, ऐਵੇਂ ही घास तोड़ रहे, तो हाँ, घास को इज्जत बख्शना। और भैया घास है, उगती तुम तो नहीं, तुमने तो नहीं उगाया उसको, बैठने अच्छा दो जी, उसे, रहने दो उसको। उस तरीके से हर किसी को इज्जत देने का ये मतलब है। शेर को कैसे इज्जत देते हैं? उसको जंगल में रहने दें, उसके सामने जाके सीना तान के खड़े होने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक ठीक, है ना, तो ये तो हर चीज को जो है इज्जत देने का मतलब वो ही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी जो भी आप, अगर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, रेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर पान का पीक ना फेंकें, गंदा ना करें उसे। पान का पीक के लिए डस्टबिन होता है, डस्टबिन में फेंके। तो वो इस तरह के, तो हर चीज को सम्मान देना, हर इंसान को सम्मान देना उसके मर्तबे के मुताबिक। अब कोई आपके आपके क्या कहते हैं, पड़ोसी है आपका, ठीक है ना, अब उसको आप कैसे सम्मान यस दोगे? प्रभु, उसको उसको इज्जत बख्शने में और इमरान खान को इज्जत बख्शने में फर्क होगा ना यार। जी ऐसा जी, नहीं कि उसको वो रुतबा दे दोगे जो इमरान खान का, तो बस तो उस तरीके से। ठीक है? ओके, कन्हैया प्रभु फरमाइए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। आप हाथ नीचे कर लीजिए, थैंक यू। कन्हैया हरे प्रभु कृष्णा फरमाइए। प्रभु। हम्म, प्रभु, आपने एग्जांपल दी पेपर वाली और कैंची वाली, हम्म, तो फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे मैंने पेपर काट लिया, हम्म, कैंची भी काट ली, तो अब हम्म, आगे की बात नहीं, लेकिन तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहीं पे सॉल्व करूँ ये सब कुछ। तो हम्म। ऐसा कोई सिचुएशन भक्ति से क्या ये सब खत्म हो सब सकता कट है ये? जाएगा, यही तो, तभी तो। अब भाई अगर आपके पास आड़ी है, तो बाड़ी का बंदोबस्त करने में लगेगा टाइम, बिल्कुल। चाहे भक्ति में भी टाइम लगेगा। मगर आप भक्ति में अगर कागज ही आपके हाथ में होता तो बहुत जल्दी निपट जाता। तो कई लोग जो होते हैं ना, जो कई साल से भक्ति कर रहे होते हैं, तभी भी वो देखते हैं उतना पीछा नहीं छूट रहा बाकी चीजों से। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हिमाकतें करी हुई है पहले, तो कटने में थोड़ा वक्त लगेगा। मगर वो वक्त जो अदरवाइज उनका हश्र करती, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। आप सोचे, अगर आप भक्ति की आड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, भक्ति की आड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें आपको 10-10, 15-15 साल लग रहे हैं, तो आपको कोई अंदाजा है अगर भक्ति नहीं होता तो कितने जन्म जो है तक जो है ये आपको जो है लटका के रखता, उल्टे टगे होंगे कई जन्मों तक। तो ये है मकसद उसका, मतलब। ओके प्रभु, ठीक समझ है, गया। थैंक यू कन्हैया प्रभु, हरे कृष्णा। Thank यस you. तेजस्वान प्रभु, फिर नहीं, आदित्य प्रभु, आदित्य प्रभु ने पहले हाथ खड़े किया था। यस हरे आदित्य कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हाँ, कन्हैया प्रभु हाथ नीचे प्रभु कर जी, लीजिए। यस जी। एक प्रभु जी प्रश्न है, थोड़ा दुनियावी लेवल पे है। वो इस तरह से है, जैसे हम कारोबार करते हैं
तो अगर कोई हमारे पैसे खा जाए, ठीक है, तो ये हमारा पिछला कर्म हो गया, यानी हमने शायद उसके आए थे तो इसको हमारा खा गया, तो वो कर्म वहां पे फिनिश हो गया, या जब वो खा गया दोबारा जो है ये रिसाइकल होता है, यानी बार बार? मैंने दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है। वो पैसे खा गया तो आपका हो सकता है फिनिश हो गया, उसका तो शुरू हो गया, उसका तो शुरू हो गया, ठीक है ना। अब आप अपनी बात करें, चले चले आप ये कहें कि चलो मैं उसकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब क्या आप कोई आपके, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया दिया था उसे, वो खा गया, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं बैठ के 1 करोड़ रुपया खा गया? ठीक है ना। अगर आप नहीं कर सकते ना, हाँ, तो जब नहीं कर सकते तो जाहिर बात अब तगादा देंगे, आप तंबी भी करेंगे, ठीक है ना। तो वहां तक वो अपने पैसे लेने के जायज तरीके होते हैं, वहां तक। अब अपने पैसे लेने के नाजायज तरीके भी होते हैं, ठीक है ना। वो ये हो सकता है कि आप लाड़काने की किसी बदमाश को पकड़ लें और उसको दे दे पैसे कि भैया मेरी वसूली करवा लो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो नाजायज के तरीके हैं, वो आपको आगे जाके दूसरी मुसीबत में डालेगा। तो ये है ना, अगर आप उस तरीके के हैं, उस तरीके के महात्मा है, तो आपको गया गया छोड़ो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, तो गया गया छोड़ो। मगर गया गया छोड़ो बोलना और गया गया छोड़ो बोलने के बाद बिलखते रहने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल वही है। तो अगर आप गया गया छोड़ो कहने का मतलब वाकई में छोड़ो है, तो फिर ठीक है, आपके ऊपर है, आपका पैसा था, आपने काले चोर को दे दिया, आपको क्या है? कोई कौन होता है बीच में बोलने वाला? मगर अगर बोलने की ये गया गया के बाद जो है आपकी रातों की नींद हराम है, तो आपका बिल्कुल हक बनता है कि आप हर मुमकिन जायज तरीकों से आप अपना पैसा वापस लें, बस। दुनिया, ये तो दुनियादारी, और क्या है। नहीं मिला तो जो जायज तरीका है वही है, अगर नहीं मिला तो फिर क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं जो कई लोग करते हैं, खून कर दिया अगले का, तो फिर भुगतो, वही वाली बात हो गई ना। वो जो पैसा था, वही ना, पैसा जो था वो पैसा कागज था। अब वो कागज जो है, आपको कागज का भार जो है ज्यादा लग रहा था, वो बोझ लग रहा था। अब आपने क्या कर लिया, आप किसी का मर्डर कर दिया, इतना मोटा बोझ लिया, फांसी के फंदे का भार लिया, या आगे का कर लिया आपने फांसी, आपको पता भी नहीं चला, आपने लाश भी गायब कर दी, आपने जो आला था कत्ल का, वो भी आला कत्ल भी आपने गायब कर दिया, सब आप बरीउल जिम्मा हो गए बड़े प्यार से। मगर आप उधर नहीं बख्शे जाओगे, अभी आप देखो आपका क्या होता है आगे। ये ठीक है। अच्छा, ये सारा जो है ना फलसफा किस पे काम करता है? ये सारा फलसफा तब काम करता है जब आपको इसका एतबार हो कि दोबारा आना है इस दुनिया में और भुगतना है। जिसका ये है ना कि जो कर दिया, जो यही जिंदगी होती है, भाड़ में जाए बाकी, तो फिर नहीं। हालांकि वो खुशफहमी है, ये भी वही है, वो गालिब का शेर, दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को। तो ये असली में हकीकत क्या है वो कुछ और है, मगर अपने अपने आपने दिल को बहलाने के लिए जो आपने बोला कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, तो हमारा टाइम बिल्कुल पूरा हो गया है। मैं सिर्फ तेजस्वी प्रभु का सवाल लूंगा, मैं मूलचंद प्रभु का सवाल नहीं लूंगा। माफ कीजिए, आपने बहुत बाद में हाथ खड़ा किया है। नहीं, टाइम लेट हो रहा है इसलिए। तेजस्वी प्रभु, आदित्य प्रभु हाथ नीचे कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने पूछा, आपने बताया कि माने ना अमान देना, ये मतलब जो आपने बताया, अगर हम देखते हैं कि आपने कहा हर किसी को मान देना चाहिए, लेकिन अगर उसके रुतबे के मुताबिक, कोई इसके रुतबे के मुताबिक, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, उसके रुतबे के मुताबिक, रुतबे के मुताबिक, रुतबे के मुताबिक, उसके मर्तबे का ख्याल करते हुए। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने कृष्ण भावना को मतलब नुकसान देना चाहता है, तो उसको उससे तो मान नहीं देना चाहिए फिर। और सब भाई, चोर का मान क्या होता है? डंडा। कि नहीं, वो बार बार नुकसान देता रहे, चोर का मान हम क्या, बोले चोर का मान क्या होता है? कि भाई वो तो भक्त है, चोर को कैसे इज्जत बख्शी जाती है? सजा देकर, बस चप्पल से, बात खत्म। बस मेरा
तो फिर भक्त भी मतलब चप्पल उठाए। आप देखो ना कैसा है, अगर आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा पूरा सबूत आपको है कि ऐसा है, अगर उसको चप्पल मारने की जरूरत तो चप्पल मारने की जरूरत है, मगर उसका फैसला कौन करेगा? इससे मुंसिफ तो कौन झगड़ा होगा बढ़ जाएगा प्रभु जी। भाई? फिर वही वाली बात, मुंसिफ कौन होगा? कोई तो पैमाना तो होगा, नहीं होगा? मतलब कंडीशन जो देखी जाएगी वो प्रभु। तो वो कंडीशन जिसकी जिम्मेदारी है वो देखेगा, देखना बनता है। सीधी सीधी बात है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? कोई अगर Thank you, प्रभु जी। मंदिर आता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये अब मैं मंदिर आऊँ आपके, वो गौरनिताई भवन जो भी है आपका उधर मोहम्मद अली जिन्ना रोड पे, हाँ वहां आके जो है वहां पे कोई होगी ना, हुंडी होगी ना, जिसपे लोग पैसा डालते होंगे, दान धर्म के लिए कोई डब्बा होगा रखा हुआ, मैं उसको जी। उठा के लेके चलता बनूं, फिर क्या करेंगे आप? उसको मारना चाहिए प्रभु, बस पकड़ना फिर चाहिए। छीनेंगे ना पहले तो बक्सा उससे। जी जी प्रभु तो जी। फिर अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इससे अब आप कोई बोलेगा झगड़ा बढ़ जाएगा इससे, ठीक है ले जाने दो उसको, फिर बोलो ये मूर्तियां हैं ये भी ले जाएं अगली बार में। ये नहीं मकसद है, भक्ति कर रहे हैं, हिजड़े नहीं बने हम, मगर बदमाश भी नहीं बने हम। जय। ये बीच का रास्ता इख्तियार करना, ये सीखना पड़ता है, ये कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, मगर ये बीच का रास्ता इख्तियार करना ये सीखना पड़ता है। ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, हिजड़े नहीं है तो बदमाश भी नहीं है, गुंडे भी नहीं। प्रभु सिंधी में कहा जोड़ो मुंह तोड़ो मोह चढ़ो। हाँ तो ठीक है ना, जैसे को तैसे वाली बात है ना। यस प्रभु यस यस। हाँ तो ठीक है, हाँ तो वही, मगर वो जैसे को तैसा कौन करेगा, जो मैंने बोला मुंसिफ कौन होगा उसमें, कौन वो पैमाना सेट करेगा, सबको अपने अपनी हैसियत पता होनी चाहिए, यही तो है अमान ईमान देना। आपको भी तो अपनी हैसियत पता होनी चाहिए ना, अगर आप दूसरे को उसके हैसियत, उसके रुतबे, उसके मर्तबे के मुताबिक जो है सम्मान दे रहे हो, तो आपको अपने बारे में भी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो हम इसके साथ साथ जो है यहीं पे जो है आज हम खत्म करते हैं, वैसे भी 1 मिनट से कम जो है वक्त रह गया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते मिलेंगे, और मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि अगले हफ्ते के लिए आपको क्या पढ़ के आना है, तो आप पहले से तैयार रहें, ठीक है? सबका बहुत बहुत तो शुक्रिया। प्रभु हरे कृष्णा। हिंदी का पेज वगैरह बता के भेजेंगे आप व्हाट्सएप पे? मैं व्हाट्सएप करूंगा, अब वो टॉपिक चैप्टर बताऊंगा, चैप्टर के लिए आपको थैंक यू पेज होनी चाहिए। हाँ, शुक्रिया, आज हरे ही कृष्णा। बता दीजिएगा तो। जी जी थैंक यू भेज प्रभु, दूंगा। बहुत बहुत हरे आभार, कृष्णा, धन्यवाद, हरे कृष्णा प्रभु, जय गुरु दंडवत श्रील प्रणाम। प्रभुपाद की जय।